बेगूसराय में नगर निगम की जनता शहर के जाम की समस्या से परेशान रहती है। आम नागरिकों का आना जाना, स्कूल वाहनों का परिचालन दुर्लभ हो गया है। इसकी एक वजह शहर में हो रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर बनी हुई है, जिसको लेकर गया बेगूसराय के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा का कहना है कि वुडको कंपनी द्वारा शहर में कार्य चल रहा है, जिसको लेकर के जाम की समस्या बनी रहती है। आगामी 10 दिनों तक यह समस्या बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि शहर में अतिक्रमण को भी लेकर काफी जाम की समस्या बनी रहती है। इसको लेकर के प्रशासन की मदद से अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान जारी है और साथ ही वाहनों का परिचालन लगातार बढ़ता जा रहा है। खास करके ई रिक्शा और अवैध पार्किंग को लेकर प्रशासन की ओर से सभी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके इसका समाधान निकाला जाएगा। वहीं दूसरी ओर नगर निगम वार्ड 35 की भावी व शिक्षित उम्मीदवार सगुफ्ता ताजवर ने विरोध जताते हुए बताया कि शहर में हो रहे निर्माण कार्य को लेकर के काफी परेशानी का सामना बेगूसराय के नगर निगम की जनता को करना पड़ रहा है। एक ही सड़क को बार बार काटा जा रहा है, जिसको लेकर के हर बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी कोई घटना की हो जाती है। उन्होंने बताया कि इन दिनों सड़क को काटने की वजह से कई सारे वाहन उसमें फंस गए, जिसको लेकर कई घंटों तक जाम की समस्या बनी रही। आगामी 10 दिनों में कार्य समाप्त होने के बाद देखा जाएगा कि प्रशासन नगर निगम की जाम की समस्या को कैसे दूर करती है। लगातार हम देख रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से कहिए तो पूरे नगर निगम के सड़क क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक ही सड़क को कई बार काटा जा रहा है अलग अलग योजनाओं को लेकर। ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी है और इसका दुष्परिणाम डेली हम जनता भुगत रहे हैं। जो इस सड़क से आते जाते हैं, हमारे स्कूल के बच्चे जाते हैं, हमारे जरूरतों के लिए हम अस्पताल तक जाने के लिए इन सड़कों का प्रयोग करते हैं और इन सड़कों के टूटे होने के कारण वाहन लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। बड़े बूढ़े उसमें चलने में रात्रि के समय अंधेरे में कहिए या भीड़ में कहिए गिर जा रहे हैं। अभी आप 19 या 20 तारीख की घटना है, मैंने अपनी नजरों से देखा कि मेगा शॉप यहाँ अम्बेडकर चौक से जब आप इधर आते हैं, एक कैदी वाहन और एक पुलिस की जीप उसमें फंसी हुई थी। लगातार 2 घंटे तक कैदी वाहन उस टूटी हुई सड़क में पहिया फंस जाने के कारण तिरछा रहा और बिल्कुल कैदी उसमें हाहाकार मचा रहे थे। फिर मैंने देखा इधर 2 दिन पूर्व कि एक स्कूल बस अम्बेडकर चौक से पीछे उसी गड्ढे में फंसी हुई थी और वो छोटे छोटे बच्चे बस से उतरकर, शायद संत पॉल या डीएवी की बस थी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन स्कूल बस थी पीली कलर की, और बच्चे बालू हटा रहे थे पहिए के नीचे का बस को निकालने के लिए। आज की तिथि में मैं जब सवेरे 7 बजे जा रही थी तो मैंने देखा कि वो रोलर जो आपकी गाड़ी होती है सड़क को समतल करने के लिए, वो उसमें फंसी हुई है और 7 बजे मैंने देखा वो फंसी और मैं 12 बजे लौटी हूँ, उस वक्त तक वो रोलर उसी में फंसा हुआ था। तो इससे पूरा का पूरा यातायात प्रभावित हो रहा है। जगह जगह सड़कें बिल्कुल डैमेज हो गई हैं। और एक और मुख्य समस्या की तरफ मैं आपका ध्यान दूं कि इन कटाव की वजह कर जहां तहां पानी के पैप कट गए हैं और जिससे जब सप्लाई का पानी का समय होता है पूरा सड़क एकदम पानी, एक तो वो पानी खराब हो रहा, गंदा हो रहा क्योंकि बीच में ही वो पैप कटा हुआ है, और दूसरा वो सड़क पर निकलने से पानी पूरा सड़क बिल्कुल बरसात की तरह किचकिच हो जा रहा है, जिससे आने जाने वाले को दिक्कत हो रही है। तो सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दें और कंपनी से इस पर बात करके कि जहां पर अगर काम हो रहा है तो उसको जल्दी काम को निपटाया जाए और पूरी तरह से सड़क का मरम्मत किया जाए। जहां पानी के पैप कट गए हैं उनको भी रिपेयर करवाया जाए और एक बार में इस काम को अंजाम दिया जाए, ताकि इस जाम से, इस टूटी हुई सड़क से रोज रोड पर चलने वाले यात्रियों को, अस्पताल तक जाने वालों को राहत मिल सके। पूरे नगर की जनता इस जाम से परेशान हो रही है। मैं जो हमारे डीएम साहब हैं उनके आश्वासन को चाहूंगी कि 10 दिन में अगर उनका आश्वासन है कि पूरा हो जाए तो हर हाल में वो कोशिश करें कि ये पूरा हो जाए। को लेकर भी जाम लगातार बढ़ते जा रहा। आज भी पूरे बेगूसराय में लगभग हर मुख्य सड़कों पर जाम था। उसको लेकर सब देखिए, अभी फिलहाल कुछ सड़कों पे वुडको के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी वजह से टेम्पररीली अगले 10-15 दिन तक थोड़े इश्यूज हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से अम्बेडकर चौक या कचहरी चौक के आसपास की जो सड़कें हैं वो भी काम के कारण क्षतिग्रस्त हैं और सड़कें तंग हुई हैं। तो ये काम हम लोग अगले 1 सप्ताह से 10 दिन में पूर्ण करा लेंगे। जहाँ तक मुख्य सड़क पे अतिक्रमण की बात है, उसमें पिछले कुछ दिनों से अभियान भी चलाया गया था और आने वाले दिनों में भी अभियान चलाया जाएगा। एक मुख्य समस्या हम लोगों के यहाँ जो सड़कों पे बढ़ते हुए दबाव पे है, खासतौर से जो पब्लिक कन्वीनियंस के वाहन हैं, ई रिक्शा हुए या ऐसे वाहन हुए जो कि अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं, उनके भी संदर्भ में हम लोग कुछ निर्णय लेंगे ताकि उनकी संख्या को सीमित किया जा सके। आप सब अवगत हैं कि जितनी कैपेसिटी है हमारे शहर की,
अगर उससे ज़्यादा वाहन आएंगे, उससे ज़्यादा पब्लिक कन्वीनियंस के वाहन आएंगे तो समस्याएं इस तरह की आएंगी। तो हम लोग इसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके भी जो संघ है, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से भी बात करेंगे कि कोई एफआईआर ना चले। और दूसरा ये कि कुछ लोग अगर सड़कों पे उल्टी दिशा में चल रहे हैं या बेहिसाब पार्किंग कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में भी हम लोग उसमें फाइन लगाने का प्रावधान कर रहे हैं, ताकि ऐसे लोगों को भी दंडित किया जा सके और नियमानुसार